खुशी भारत के एक छोटे शहर में रहती है। वो वहाँ के स्थानिक जुलाहों का उत्कृष्ट काम संपूर्ण देश को दिखाना चाहती है। उसको ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध लग्जरी ब्रांडेड कॉटन साड़ी से ज्यादा स्थानिक जुलाहे बनाने वाली कॉटन साड़ी की क्वालिटी बहुत उच्च प्रति की है। इसीलिए पिछले साल जुलाहों की मदद से उसने घर से ही एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। अब वो भारत के सुप्रसिद्ध टेक्सटाइल व्यापारी और सप्लायर्स की मदद से बिजनेस करने का प्लान करती है। व्यापारी ये मटेरियल लोकप्रिय दुकानों में सिर्फ बेचने वाले नहीं हैं, तो ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर भी बेचेंगे। एक दिन उसका बिजनेस बहुत कामयाब होगा, ऐसा सपना खुशी देखती है। उसको पहले से ही ये सब कुछ प्रोफेशनली करना है, ये निश्चित है। इसीलिए इन व्यापारियों को उसके इस भविष्य के बिजनेस का मार्केटिंग करने के लिए उसको एक अच्छे बिजनेस प्रपोजल की जरूरत है। हम देखते हैं वो कैसे ये बनाती है। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे कंपनियों के लिए बिजनेस प्रपोजल्स की जरूरत समझ लेना, एक बिजनेस प्रपोजल में कौन से मुद्दों का समावेश होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से बिजनेस प्रपोजल तैयार करना। बिजनेस प्रपोजल क्या है? आपने एक नई कंपनी शुरू की है और आपको ग्राहक आधार तैयार करना है, किंतु ग्राहक जिनको आपके उत्पादन से फायदा और सेवा मिलने वाली है, उनके सामने आपके आइडियाज कैसे पहुंचेंगे? एक बिजनेस प्रपोजल कंपनी और उसके ग्राहक इनके बीच का अंतर कम कर सकता है। आपके व्यवसाय की कल्पना जो ग्राहकों के अभी की चिंता दूर करने के लिए उपयुक्त होगी, उनकी रूपरेखा तय करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है बाकी की एजेंसीज या कंपनी ने आपके साथ बिजनेस करना चाहिए ये समझाना है। एक सही बिजनेस प्रपोजल 2 या उससे अधिक पेजेस का दीर्घ होता है। ये टाइटल पेज से शुरू होता है और ज्यादातर ऐसे पेज पर खत्म होता है जहां ब्रांडिंग करने वाले घटक, उदाहरण, लोगो या टैगलाइन होती है। बिजनेस प्रपोजल के 2 प्रकार है, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल की विनती अभी के या संभाव्य क्लाइंट से की जाती है, जबकि अनसॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल ऐसे ग्राहक को दिया जाता है जिन्होंने विनती तो की नहीं है, लेकिन वे आपके संभाव्य ग्राहक हो सकते हैं। एक बिजनेस प्लान और बिजनेस प्रपोजल में फर्क होता है। अधिकारी या ऑपरेशनल लेवल पर ग्राहक या निवेशक को बिजनेस प्लान जानकारी देता है, तो बिजनेस प्रपोजल प्रमुख रूप से व्यवसाय और बिक्री धोरण का व्यवहार करता है। संक्षिप्त रूप में ओवरव्यू या कंपनी के विस्तृत प्रोजेक्ट प्लान के वर्णन के बजाय ये एक बिजनेस कोटेशन और एक कॉल टू एक्शन जैसा है। किसी कंपनी को बिजनेस प्रपोजल की जरूरत क्यों होती है? बिजनेस प्रपोजल द्वारा आप किसी को आपके कंपनी को ही क्यों चुनना चाहिए इसकी विनती करते हैं और आशा करते हैं कि वो समझ सकेंगे कि उनकी जरूरत के लिए आप कैसे सही हो। आजकल ये यही नहीं खत्म होता। ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के अलावा बिजनेस प्रपोजल ये संवाद का अहम साधन है। ये ग्राहकों को बताता है कि आपका व्यवसाय क्या प्रस्ताव दे रहा है और वो कैसे उपयुक्त हो सकता है। उनकी बिजनेस आइडिया के बारे में संभाव्य व्यवसाय और कंपनियों के साथ संवाद करने के लिए किसी भी कंपनी को बिजनेस प्रपोजल की जरूरत होती है। बिजनेस प्रपोजल में कौन से मुद्दों का समावेश करना जरूरी है? बिजनेस प्रपोजल तैयार करना ये घर बनाने जैसा है। आपको मालूम है क्या कि जगह, आर्किटेक्ट और घर मालिक की पसंद अनुसार हर घर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है। उसी प्रकार एक बिजनेस प्रपोजल के मुद्दे, बिजनेस का प्रकार, बिजनेस का आकार और प्रपोजल के विशेष मुद्दे, उदाहरणार्थ सॉलिसिटेड या अनसॉलिसिटेड, इन पर निर्भर होता है। प्राप्तकर्ता आपके बिजनेस प्रपोजल की 3 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। 1, आपकी कंपनी के बारे में जानकारी। इसमें आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है और बाकी प्रतियोगियों से ज्यादा आपकी तरफ ध्यान क्यों दे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। 2, ज्ञान और होमवर्क। ग्राहक अपेक्षा करता है कि आपने उनके बारे में अभ्यास किया है और उनकी जरूरतों के बारे में आपको जानकारी है। ये जानकारी आपके प्रपोजल में दिखनी चाहिए।
3. कीमत। समझिए, भले ही माइक्रोसॉफ्ट जैसी विख्यात कंपनी हो, तो भी उनकी समस्या का हल निकालने के लिए आप ले रही कीमत को वो जांच लेंगे। आपकी कीमत प्रोडक्ट या सर्विस के बाजार के कीमत के औसत अनुसार होनी चाहिए। इस औसत से बहुत ज्यादा या बहुत कम कीमत होगी तो वो आपके सच्चेपन के बारे में आशंका उपस्थित करेंगे। बिजनेस प्रपोजल के अहम मुद्दे: टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, कवर लेटर, समस्या की जरूरत का वर्णन, आपकी कंपनी का वर्णन, प्रस्तावित व्यवसाय के उपाय, उनकी कीमत, नियम और शर्तें, कंपनी का सिग्नेचर पेज। आप जरूरत अनुसार और भी मुद्दे इसमें बढ़ा या कम कर सकते हैं। बिजनेस प्रपोजल तैयार करने के लिए कौन से टूल्स उपलब्ध हैं? गूगल पर विविध प्रकार के बिजनेस प्रपोजल टेम्पलेट्स उपलब्ध हैं, जो आप डाउनलोड और एडिट कर सकते हैं और आपके संभाव्य ग्राहकों को भेज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करने के अलावा आप गूगल की विविध वेबसाइट्स पर अपलोड किए प्री डिजाइन्ड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल आपका कंटेंट लिखने के लिए कर सकते हैं। बिजनेस प्रपोजल तैयार करने के लिए आप गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और ऑफिस 365 इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैश्विक व्यवसाय के 69% निवेशक कहते हैं कि उन्होंने बिजनेस प्रपोजल या विस्तृत बिजनेस प्लान देखे बिना किसी भी व्यवसाय में निवेश नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके बिजनेस प्रपोजल कैसे तैयार करें? प्रपोजल तैयार करने के लिए निश्चित ऐसा एक फॉर्मेट नहीं, लेकिन पहले देखा वैसे कुछ घटक हैं जिससे हम शुरुआत और अंत कर सकते हैं। एक बार आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए। आपको जानकारी है कि ये बिजनेस प्रपोजल के लिए आपको 7 पेजेस लगने वाले हैं। आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन होगा तब हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और ब्लैंक पेज इस ऑप्शन पर 6 बार 6 पेजेस के लिए क्लिक करेंगे। अब पहले पेज पर स्क्रॉल अप कीजिए। यह आपके बिजनेस प्रपोजल का कवर पेज होगा, इसीलिए ये आकर्षक दिखना चाहिए और उस पर आपके बिजनेस की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इस पेज के लिए हम कवर पिक्चर ऐड करते हैं। इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए। सही फोल्डर सिलेक्ट कीजिए। जहां आपने पिक्चर सेव किया है वहां की इमेज सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट में एक बार इमेज इंसर्ट हो गई तो लेआउट ऑप्शन में जाइए। टाइट सिलेक्ट कीजिए और फिक्स पोजीशन ऑन पेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब इस इमेज ने पूरा पेज कवर किया है। अब हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। फिर इंसर्ट टैब में जाइए। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। जहां सही लगता है वहां उसको फिट कीजिए। शेप फिल ऑप्शन में जाइए। मोर फिल कलर्स सिलेक्ट कीजिए। कलर्स विंडो में कस्टम सिलेक्ट कीजिए। आरजीबी मॉडल के नीचे आपकी जरूरत अनुसार रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स का नंबर एडिट कीजिए। एक बार ये हो गया तो ओके पर क्लिक कीजिए। शेप आउटलाइन में जाइए और टेक्स्ट बॉक्स के लिए सही आउटलाइन कलर चुनिए। उसके बाद शेप आउटलाइन ऑप्शन के नीचे वेट में जाइए और उस आउटलाइन के लिए सही थिकनेस चुनिए। टाइटल के लिए सही टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कीजिए। फॉन्ट और फॉन्ट साइज बदलिए। उसको बोल्ड कीजिए। टूल बार से उसको सेंटर में अलाइन कीजिए। टेक्स्ट का सही कलर बदलिए। उसके बाद पेज के नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए और वही स्टेप्स फॉलो करते हुए टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए।
हम यहाँ दो बिजनेस कंपनी के नाम का उल्लेख करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में सही टेक्स्ट एंटर कीजिए और सही प्रकार से फॉर्मेट कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए, शेप्स सिलेक्ट कीजिए, फ्लो चार्ट में एक शेप सिलेक्ट कीजिए, पेज पर जहां चाहिए वहां वो शेप ड्रॉ कीजिए और उसके बाद ठीक से पोजीशन कीजिए। आप उसका साइज भी ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब से बदल सकते हैं। ये होने के बाद शेप फिल में जाइए और मोर फिल कलर्स चुनिए। कलर का एलिमेंट एडिट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। शेप आउटलाइन में जाइए और मोर आउटलाइन कलर से पहले जैसा ही कलर कोशेंट एडिट कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। उस शेप में पेज नंबर लिखिए। उसके बाद नंबर सिलेक्ट कीजिए। होम टैब से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाइए और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए। पेज नंबर का शेप कॉपी कीजिए और बाकी पेजेस पर सही नंबर लिखकर पेस्ट कीजिए। अब हम दूसरे पेज के लिए स्क्रॉल अप करते हैं। आगे जाने से पहले हम पहले ही फाइल सेव करते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए और सेव एज सिलेक्ट कीजिए। ब्राउज फाइल सेव करने के लिए सही लोकेशन चुनिए। डॉक्यूमेंट को रीनेम कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। अब हम इस पेज पर कुछ मार्जिन डिजाइन अप्लाई करते हैं, जिससे ये डॉक्यूमेंट अधिक ऑफिशियल और आकर्षक दिखेगा। इंसर्ट टैब में जाइए, शेप्स, अलाइन सिलेक्ट कीजिए। पेज पर लाइन ड्रॉ कीजिए। उसका साइज ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब से एडिट कीजिए। पेज पर सही जगह रखिए। कलर कस्टमाइज करने के स्टेप्स फॉलो करते हुए लाइन को सही कलर दीजिए। अब शेप आउटलाइन में जाइए। मोर आउटलाइन कलर्स विंडो से कलर्स कस्टमाइज कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। शेप आउटलाइन ऑप्शन से वेट में जाइए। लाइन के लिए सही वेट चुनिए। ये लाइन सिलेक्ट करके Ctrl+C दबा के कॉपी कीजिए और उसके बाद Ctrl+V करके कॉपी की लाइन पेस्ट कीजिए। उसके बाद हम पेज डिजाइन करने के लिए ये लाइंस मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। फिर एक बार उसी प्रकार लाइन कॉपी कीजिए और पेज की बाईं बाजू के मार्जिन की तरफ ऊपरी दिशा में पोजीशन कीजिए। लाइन की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ड्रैग कीजिए, जिससे वो पेज की बाईं मार्जिन कवर करेगा। इसी प्रकार उसके दूसरी तरफ एक दूसरी लाइन कॉपी और पेस्ट कीजिए। उसी प्रकार उसकी ऊंचाई बढ़ाइए और खड़ी रेखा पोजीशन के जरूरत अनुसार रखिए। अब इसी प्रकार नीचे के पेजेस पर ये लाइंस कॉपी और पेस्ट कीजिए। तीसरे पेज पर हम ग्राहकों के लिए कवर लेटर लिखना शुरू करते हैं। सही प्रकार टेक्स्ट फॉर्मेट कीजिए। ये लेटर आपके ग्राहक को सीधे संबोधित करने के लिए है और ये आपका और आपकी कंपनी का पहला इंप्रेशन तैयार करेगा। ये आपके ग्राहकों के लिए आपके परिचय जैसा काम करेगा और दोनों व्यवसायों को लाभ मिलने के लिए आप व्यावसायिक संबंधों पर कैसे काम करेंगे ये बताएगा। अब टेक्स्ट एंटर कीजिए। बिजनेस नीड या टेक्स्ट के नीचे टूल बार से सही फॉर्मेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जरूरत अनुसार टेक्स्ट एंटर कीजिए। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। अलाइनमेंट ऑप्शन से उसको जस्टिफाई कीजिए और फॉन्ट कलर बदल लीजिए। इसी प्रकार बिजनेस नीड के नीचे बिजनेस सॉल्यूशन ऐड कीजिए। 5वें पेज पर हम बिजनेस प्रपोजल ऐड करते हैं। पेज पर टॉपिक एंटर कीजिए। होम टैब में जाइए, उसको अलाइन कीजिए और सही प्रकार से लाइन स्पेसिंग सेट कीजिए। अब टॉपिक के नीचे टेक्स्ट एंटर कीजिए। ये वो जगह है जहां आप ग्राहक को जो कुछ ऑफर करेंगे उसका उल्लेख होगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट की कीमत का टेबल तैयार करेंगे। इंसर्ट टैब में जाइए और टेबल ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। आपकी जरूरत के अनुसार रो और कॉलम के लिए नंबर चुनिए। संपूर्ण टेबल सिलेक्ट कीजिए। टेबल टूल्स में जाइए, लेआउट और टेबल की ऊंचाई और चौड़ाई बदलिए।
हर कॉलम में हम टॉपिक एंटर करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट की कीमत और ऑर्डर के लिए मिनिमम ऑर्डर का हम उल्लेख करेंगे। टेबल सिलेक्ट कीजिए। टेबल टूल्स के डिजाइन टैब में जाइए और ड्रॉप डाउन लिस्ट से सही डिजाइन चुनिए। यह अच्छा दिखता है। उसके बाद लेआउट टैब में जाइए और टेबल के घटक सही प्रकार से अलाइन कीजिए। वो कैसे दिखेंगे ये देखने के लिए टेबल के बाहर क्लिक कीजिए। उसके बाद कीमत के टेबल में बाकी कुछ टेक्स्ट जो आपको चाहिए वो ऐड कीजिए। अब हम छठे पेज पर जाते हैं। पांचवें पेज से फॉर्मेटिंग जैसा है वैसा रखने के लिए टॉपिक कॉपी कीजिए। यह शॉर्टकट जैसा काम करेगा और प्रपोजल तैयार करने का समय बचाएगा। छठे पेज पर वो पेस्ट कीजिए। जरूरत के अनुसार टॉपिक एडिट कीजिए। इस पेज पर हम बिजनेस की शर्तें और नियम तैयार करेंगे। उसके नीचे हम पेमेंट के टर्म्स एंटर करेंगे। टेक्स्ट सही प्रकार से फॉर्मेट कीजिए। कंपनी के लिए बिजनेस प्रपोजल्स की जरूरत समझना, किसी बिजनेस प्रपोजल में कौन से घटक शामिल करें ये समझना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से बिजनेस प्रपोजल तैयार करना। आखिर एक कंपनी के लिए उपाय खोजने के लिए आपका बिजनेस प्रपोजल आपकी क्षमताओं का प्रतिबिंब होता है। खुशी अब बिजनेस प्रपोजल उसके ग्राहकों के सामने रख सकती है। फ्री आईक्यू टेस्ट वेबसाइट आपके बुद्धिमत्ता गुणक आईक्यू की निःशुल्क रूप से जांच करने के लिए सहायता करता है। आप इस वेबसाइट का उपयोग अपने आईक्यू की त्वरित जांच करने के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी स्थान से इस टेस्ट को कर सकते हैं। आप जब आपके आईक्यू की जांच करना चाहते हैं तब आपको इसका उपयोग करना चाहिए। ऑनलाइन आईक्यू टेस्ट विशेष रूप से पाठशाला और महाविद्यालय के छात्रों के लिए उपयोगी है। पायल और अनीता साथ साथ पढ़ती है। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने आईक्यू या इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में चर्चा की। अनीता को उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। पायल ने उसे बताया कि आईक्यू आपके सोच विचार
और तर्क करने के लिए आपकी क्षमता का मूल्यांकन है। आईक्यू स्कोर आपके हम उम्र लोगों के साथ क्षमता के मूल्यांकन का प्रमाण तरीका है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 95 से लेकर 105 तक की रेंज के लोग सामान्य बुद्धि के हैं या उनकी औसत बुद्धि है। पायल और अनीता ने उनका स्कोर जानने के लिए ऑनलाइन आईक्यू टेस्ट लेना तय किया। चलिए देखते हैं आप ये कैसा कर सकते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग करके आईक्यू टेस्ट की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। आपका स्कोर ढूंढने के लिए वहां कई सारी वेबसाइट्स और एप्स उपलब्ध हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। चलिए www.free-iqtest.net इस वेबसाइट को भेंट देते हैं। होम पेज पर आपके लिंग, जन्म तारीख को सिलेक्ट कीजिए और स्टार्ट द टेस्ट पर क्लिक कीजिए। सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आवश्यक समय लीजिए और आपके तर्क के अनुसार जवाब को सिलेक्ट कीजिए। समस्त सवालों के जवाब देने के बाद गेट रिजल्ट्स पर क्लिक कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर सिस्टम आपका आईक्यू स्कोर निर्माण करेगी। आप जिन सवालों के जवाब नहीं दे सकें, उनकी आप क्लिक हियर फॉर आंसर्स लिंक के उपयोग से समीक्षा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपका आईक्यू स्कोर जानना कितना आसान है। ध्यान में रखिए, कुछ बाहरी कारक आपके आईक्यू स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, टेस्ट देते समय यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या उस विशेष दिन पर आप किसी कारण विचलित हो रहे हैं, तो आपका आईक्यू स्कोर थोड़ा कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन में व्यक्ति की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए ये अंतिम विकल्प नहीं है। ये स्कोर अयांत्रिक कौशल, संगीत का कौशल और अन्य क्षमताएं जो सफल होने में कारक होती है, उन्हें मूल्यांकित नहीं कर सकता। आप इंटरनेट पर अन्य रोचक वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हैं जो आपके मस्तिष्क को काम दें। गूगल स्कॉलर विद्वत्तापूर्ण लेख और काम के लिए व्यापक सर्च को आयोजित करने के लिए आसान तरीका प्रदान करता है। गूगल स्कॉलर विभिन्न क्षेत्रों में काम किए गए काम के अंश को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है। इनमें लेख, थीसिस, किताबें, तत्व, शैक्षिक प्रकाशक, अदालतों की राय, ऑनलाइन कोश, पेशेवर संस्थाएं, विश्वविद्यालय और अन्य शामिल हैं। अगर आप विद्वत्तापूर्ण लेखों के स्रोत चाहते हैं तो गूगल स्कॉलर सर्च ये नियमित सर्च से अत्यधिक अच्छा विकल्प है। जहां कहीं भी गूगल का उपयोग होता है, वहां इसका उपयोग किया जाता है। जब आपको किताबें, जर्नल्स, लेख और दस्तावेजों को सर्च करने की आवश्यकता है, तो आप गूगल स्कॉलर का उपयोग कर सकते हैं। समस्त छात्र और अनुसंधान विद्वान गूगल स्कॉलर का उपयोग कर सकते हैं। पायल को उसकी मास्टर्स की उपाधि पूर्ण करने के लिए थीसिस को जमा करना है। उसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विविध विद्वानों के लेखों को देखना आवश्यक है। उसके मार्गदर्शक ने उसे गूगल स्कॉलर को देखने के लिए निर्देश दिए। चलिए देखते हैं कि इस स्रोत का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स को एक्सेस करने के लिए गूगल स्कॉलर के उपयोग की प्रक्रिया को स्पष्ट करना और ऑनलाइन रिसर्च पेपर से प्राप्त जानकारी का उपयोग किस प्रकार से करें, इसका वर्णन करना। सबसे पहले चलिए पॉपुलर आर्टिकल्स और स्कॉलरली आर्टिकल्स के बीच के फर्क को समझते हैं।
आमतौर पर पत्रकार या पेशेवर लेखक पॉपुलर आर्टिकल्स लिखते हैं। इनकी उन एडिटर्स द्वारा समीक्षा की जाती है जो इन विषयों के शायद विशेषज्ञ नहीं होते। पॉपुलर आर्टिकल्स को साधारण जनता के लिए लिखा जाता है और शायद ही स्रोतों के लिए पूर्ण उद्धरण प्रदान किया जाता है। यद्यपि फैकल्टी, अनुसंधानकर्ता या स्कॉलर्स द्वारा स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। इनकी समीक्षा अक्सर सहयोगियों और विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशन के लिए स्वीकृत करने से पहले की जाती है। स्कॉलरली आर्टिकल्स को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए https://scholar.google.co.in वेबसाइट को भेंट दीजिए। आप आपके लिए रोचक लगने वाले आर्टिकल्स जो इंटरनेट पर प्रकाशित हो गए हैं, उनके लिए अलर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर के पैनल से अलर्ट्स आइकन पर क्लिक कीजिए। आपसे आपके गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आपको नया अकाउंट तैयार करना जरूरी है और फिर लॉगिन कीजिए। फिर क्रिएट अलर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अलर्ट क्वेरी स्थान में विषय का नाम एंटर कीजिए। ईमेल के स्थान में आपका जीमेल आईडी पहले से ही फिल किया होगा। फिर से क्रिएट अलर्ट पर क्लिक कीजिए। अब अलर्ट तैयार हुआ है। जब भी कभी आपके विषय से संबंधित आर्टिकल प्रकाशित होता है तो गूगल आपको ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा। मौजूदा स्कॉलरली आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स में विषय का नाम टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आप आर्टिकल्स की सूची देखेंगे। हर आर्टिकल के अंदर आप नंबर का पालन करते हुए साइटेड बाय नामक लिंक देखेंगे। इसका अर्थ है उन सारे आर्टिकल्स ने दिए हुए आर्टिकल से कुछ जानकारी का उपयोग किया है। दिए हुए आर्टिकल से जानकारी का उपयोग करने के लिए साइट पर क्लिक कीजिए। बाद में आर्टिकल पढ़ने के लिए सेव पर क्लिक कीजिए। आप बाएं तरफ में स्थित मेन्यू पर दिए हुए विकल्पों का उपयोग करके आपके परिणामों को सॉर्ट कर सकते हैं। आपने सेव किए हुए आर्टिकल्स को देखने के लिए माई लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए। गूगल स्कॉलर के मुख्य पेज के लिए वापस आने के लिए स्कॉलर लिंक पर क्लिक कीजिए। तो आपने देखा कि ये सर्वश्रेष्ठ स्रोत है जो अभ्यर्थियों को उनके अनुसंधान कार्य के लिए बड़ी मदद करता है। कई सारे अच्छी तरह से अनुसंधान किए गए आर्टिकल्स एक जगह पर मिलने से समय, ऊर्जा और परिश्रम की बचत होती है। अब जब कभी आपको किसी विशिष्ट विषय पर कुछ विश्वसनीय जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको पता है कि आपको कहां जाना है। मुख्य गूगल स्कॉलर पेज कहता है, स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। सच है, आप बड़े आत्मविश्वास से पेश आ सकते हैं क्योंकि आपके द्वारा उपयोग में लाई जा रही जानकारी 100% सही है और प्रमाणित है। अब आपको गूगल द्वारा विकसित इस मूल्यवान टूल की जानकारी है, इसका प्रसार कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। स्टे फोकस्ड ऐप अधिक उपयोगी न होने वाली वेबसाइट्स पर आपके द्वारा खर्च किया जा रहा समय सीमा में सीमित करके अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी मदद करता है। ऐप का उपयोग किसी भी प्रकार के विकर्षण से बचने और अपने कार्य और अध्ययन पर लक्ष्य केंद्रित करने के लिए किया जाता है। आप इस ऐप का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी स्थान से कर सकते हैं। जब आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना और कर रहे कार्य पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहते हैं, तब इस ऐप का उपयोग किया जाता है। जो अधिकतर उपयोगी न होने वाली वेबसाइट्स के विकर्षणों से बचना चाहता है, वो इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
राहुल अपनी पढ़ाई के लिए रोज इंटरनेट का उपयोग करता है। किसी विषय पर जानकारी पाने के लिए ये बहुत उपयोगी साधन है। लेकिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होने वाली जानकारी को संभालने में अक्सर राहुल को बहुत कठिनाई होती है। अक्सर जरूरत की वेबसाइट देखने के बजाय वो बहुत सारा समय गैर जरूरी वेबसाइट पर गंवा देता है। उसके मित्र राकेश ने ये देखा। उसने राहुल को सुझाव किया कि वो अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर स्टे फोकस्ड एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। आइए देखें अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्टे फोकस्ड एक्सटेंशन का उपयोग कैसे करते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउजर पर स्टे फोकस्ड एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के तरीके का वर्णन और स्टे फोकस्ड ऐप उपयोग करने का तरीका। इंटरनेट के युग से पहले किसी विषय पर जानकारी खोजना अत्यंत चुनौतीपूर्ण काम होता था। आज एक ही क्लिक पर किसी भी विषय पर सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अक्सर सूचनाएं सोशल मीडिया फीड, न्यूज आर्टिकल पॉपअप, मनोरंजन संबंधी लेखों के लिंक के रूप में उपलब्ध होती है। ये आपका ध्यान भटका सकता है और आप अपने काम या पढ़ाई पर एकाग्रता बनाए रखने के स्थान पर कम उपयोगी सामग्री देखने लगते हैं। इस समस्या पर भी इंटरनेट के पास समाधान है। स्टे फोकस जैसे ऑनलाइन ऐप और ब्राउजर की मदद से कम उपयोगी वेबसाइट पर दिया जाने वाला समय सीमित हो जाता है और आपकी एकाग्रता बनी रहती है। आइए देखें कैसे। गूगल क्रोम ब्राउजर खोलें और बुकमार्क बार पर ऐप्स लिंक पर क्लिक करें। ब्राउजर पर इंस्टॉल्ड ऐप प्रदर्शित होते हैं। अन्य ऐप खोजने के लिए वेब स्टोर आइकन पर क्लिक करें। क्रोम वेब स्टोर पर सर्च बॉक्स का उपयोग करके स्टे फोकस्ड खोजें। रिजल्ट पेज पर जाएं और पहले परिणाम स्टे फोकस्ड पर क्लिक करें। एक नई विंडो में इस ऐप के फीचर्स और यूजर रिव्यू प्रदर्शित होते हैं। ऐड टू क्रोम बटन पर क्लिक करें। ये पुष्ट करने के लिए कि आप ऐप डालना चाहते हैं, एक पॉपअप प्रदर्शित होता है। ब्राउजर पर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करें। इंस्टॉल हो जाने पर पुष्टि का एक संदेश प्रदर्शित होता है और एड्रेस बार के बगल में आप ऐप का आइकन देख सकते हैं। आइए देखें ऐप का उपयोग कैसे करते हैं। कोई वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए वेबसाइट पर जाएं और स्टे फोकस्ड आइकन पर क्लिक करें। आप पूरी साइट या उसके किसी विशेष पेज को ब्लॉक कर सकते हैं। स्टे फोकस्ड के जरिए आप किसी एक वेबसाइट पर देने के लिए अधिकतम समयावधि निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यदि आपने किसी वेबसाइट के लिए 10 मिनट का समय तय किया है, तो किसी दिन उस वेबसाइट पर 10 मिनट बिताने के बाद आप उस वेबसाइट को खोल नहीं सकेंगे। यदि आप इस ऐप की सेटिंग व्यवस्थित करना चाहते हो तो स्टे फोकस्ड आइकन पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। आइए सेटिंग्स के कुछ विकल्प देखें। मैक्स टाइम अलाउड, इसका उपयोग करके ब्लॉक की हुई साइट की सूची में शामिल साइट पर खर्च करने के लिए अधिकतम समय सेट करते हैं। एक्टिव डेज, इसका उपयोग करके सप्ताह के उन दिनों को सेट करते हैं जिनमें ब्राउजिंग की गतिविधि सीमित होगी। एक्टिव आवर्स, इसका उपयोग करके उन घंटों को सेट करते हैं जिनके दौरान ब्राउजिंग की गतिविधि सीमित होगी। डेली रिसेट टाइम, इसका उपयोग करके दिन का वो समय रिसेट करते हैं जिस समय साइट पर जाने की अनुमति होगी। ब्लॉक साइट, किसी विशेष साइट को ब्लॉक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगली फील्ड में यूआरएल टाइप करें और ऐड ब्लॉक्ड साइट्स बटन पर क्लिक करें। यदि आप नहीं जानते कि किन वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो चेक आउट दिस लिस्ट पर क्लिक करें। ये ऐप ऐसी साइट के सुझाव देगी जो आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। ब्लॉक सूची में वेबसाइट डालने के लिए वेबसाइट के नाम के सामने प्लस आइकन पर क्लिक करें। गलती से ब्लॉक सूची में डाल दी गई किसी वेबसाइट को हटाने के लिए उस वेबसाइट के नाम के सामने स्थित क्रॉस आइकन पर क्लिक करें। अलाउड साइट, यदि आप जरूरत की कुछ ही साइट पर केंद्रित रहना चाहते हैं तो उन उपयोगी साइट के अतिरिक्त आप सभी अन्य साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। अलाउड साइट्स बॉक्स में बस उन साइट को ऐड कर दें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन, इसकी सहायता से आप साइट को तुरंत ब्लॉक या अलाउ कर सकते हैं। इससे एक निश्चित समय के लिए पहले निर्धारित अलाउड समय रद्द हो जाता है। इसे लागू करने से पहले कृपया इस फीचर के नीचे दिए गए निर्देश पढ़ें। रिक्वायर चैलेंज, ये रोचक फीचर आपको ब्लॉक की गई वेबसाइट से ब्लॉक हटाने से रोकेगा। इस विकल्प से आपको एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जैसे वेबसाइट के लिए सेटिंग बदलने से पहले सही ढंग से एक पूरा पैराग्राफ टाइप करना।
कस्टमाइज। इसमें ऐप को कस्टमाइज करने के अनेक फीचर होते हैं। इनमें अपडेट नोटिस और नोटिफिकेशन शामिल होते हैं, जिससे आपको पता रहे कि ब्लॉक की गई साइट के लिए समय निकल रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग्स। इसके जरिए आप स्टे फोकस्ड की सेटिंग्स एक कंप्यूटर से दूसरे में साझा कर सकते हैं। हेल्प FAQ। किसी संदेह के समाधान के लिए आप इस सेक्शन पर जा सकते हैं। आइए अब स्टे फोकस्ड का काम देखें। मान लीजिए आप फेसबुक के लिए न्यूक्लियर विकल्प जांचना चाहते हैं, जिसे आपने पहले ब्लॉक सूची में डाला था। जब आप फेसबुक पर जाने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक पेज प्रस्तुत होता है जो याद दिलाता है कि इस समय शायद आपको अपना काम करना चाहिए। तो स्टे फोकस्ड सुनिश्चित करता है कि आपकी एकाग्रता बनी रहे। ये सब आपके कंप्यूटर की ब्राउजिंग के लिए था, लेकिन यदि स्मार्टफोन पर ब्राउजिंग करते समय आपकी एकाग्रता भंग हो तो चिंता न करें। आपके डेस्कटॉप ब्राउजर पर इंस्टॉल किया गया स्टे फोकस्ड ऐप आपके फोन के गूगल क्रोम ब्राउजर के साथ सिंक हो जाता है। यदि आप इन दोनों ही उपकरणों पर एक ही नाम से लॉगिन करते हैं तो ये आपके फोन पर भी उसी प्रकार काम करेगा। तो जहां चाह वहां राह। यदि आप सचमुच अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं और अपने काम पर एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इसके अलावा और भी अनेक ऐप आपके स्मार्टफोन के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर पर पा सकते हैं। विभिन्न ऐप आजमाएं और जो आपको अपने लिए सर्वश्रेष्ठ लगे उसका उपयोग करें। दोस्तों, जब आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है, तो क्या आप तनाव महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को शांत रखने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में असफल रहते हैं? एक आसान तरीके से आपकी सहायता हो सकती है। जी हाँ, ये कोई और रास्ता नहीं, बल्कि योग है। योग का आविष्कार भारत में हुआ था और अब ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। स्वास्थ्य के लिए इसके कई लाभ हैं। आउटडोर गेम्स खेलने के अलावा अगर आप रोजाना सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही योग का अभ्यास करेंगे, तो आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने परिवार को भी अपने साथ योग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। योग फॉर किड्स एंड फैमिली फिटनेस ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए और किसी भी उम्र के शुरुआती लोगों के लिए बनाया गया है। आप इसमें ऑल, इजी, मीडियम, हार्ड जैसी कैटेगरीज देख सकते हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी कैटेगरी से शुरुआत कर सकते हैं। आइए इजी आइकॉन पर टैप करें, क्योंकि हम कुछ सरल योग आसनों से शुरुआत करना चाहते हैं। एक योगासन दिखाया गया है। हम इस यात्रा को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर टैप करेंगे। टाइमर शुरू हो गया है और जब तक कि ये बंद न हो जाए, तब तक आपको उस स्थिति में रहने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपने कई दिनों तक योगासन किए हैं। अब आप एक आसन में 20 सेकंड से अधिक समय तक रह सकते हैं। इसलिए यदि आप योग की अवधि को बदलना या बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेटिंग के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मोबाइल एप्लीकेशन बहुत मददगार है। आप योग करके खुद को शांत रख सकते हैं और अपनी एकाग्रता के स्तर को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से अध्ययन करने में मदद मिल सके। तो योग फॉर किड्स एंड फैमिली फिटनेस का उपयोग करें और आपको और आपके परिवार को फिट और मजबूत रखें।
टाइपिंग को लाइन पर एक निर्धारित दूरी पर आगे बढ़ाने के लिए टैब बटन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करना चाहते हैं, तो टैब बटन का उपयोग करना हमेशा अच्छा होता है। इस काम के लिए स्पेस बार का उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि स्पेस की गिनती करने में आपसे गलती हो सकती है और आपका डॉक्यूमेंट अव्यवस्थित और अस्त-व्यस्त नजर आएगा। ऑनलाइन फॉर्म और स्प्रेडशीट का डेटा भरते समय अगली फील्ड पर जाने के लिए इसका उपयोग करना इसकी एक अन्य उपयोगिता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऑनलाइन फॉर्म में आपसे आपका पहला नाम, अंतिम नाम और ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप पहले बॉक्स में अपना पहला नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में माउस से क्लिक करने के स्थान पर आप बस टैब बटन का उपयोग करके अगली फील्ड पर जा सकते हैं। साथ ही पिछले टेक्स्ट बॉक्स में वापस आने के लिए आप शिफ्ट बटन को दबाए रखकर टैब को दबा सकते हैं। इस बटन को टाइप करने के लिए हम बाएं हाथ की छोटी उंगली का उपयोग करते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा ऊपर जाकर बाईं ओर पहुंचकर टैब बटन को दबाना होता है। टैब बटन का उपयोग करने के लिए हाथों की गति पर ध्यान दें। अवकाश लें और स्ट्रेच करें। बीच बीच में उठें और टहलें अथवा अपनी गर्दन, बाहें और हाथों की मांसपेशियों को फैलाकर अपनी थकान दूर करें। धैर्य रखें। एक बार जब आप उंगलियों और कीस्ट्रोक की मूल पहुंच पर निपुणता हासिल कर लेते हैं, तो स्पीड और परिशुद्धता स्वतः ही आएगी। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में किसी भी शब्द का तुक मंथ, ऑरेंज, सिल्वर अथवा पर्पल के साथ नहीं बनता। अंग्रेजी भाषा में दो ऐसे शब्द हैं जिनमें क्रम से सभी 5 स्वर मौजूद होते हैं, एब्स्टेमियस और फैसिटियस। पहले शब्द का अर्थ है संयमी, जबकि दूसरे का अर्थ है अनुपयुक्त।